आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फ़ाइनल करना है। उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाअल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फ़ाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पज़ के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामज़न देखना चाहते हैं ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चन है आपकी तो मेरी सिर्फ जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब की इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसने पहले भी कहा था, बिल्कुल एक इत्मीनान, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा सीटें मांगे पर बहुत कम है। और देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें, बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे GDA के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना PTI के लोगों को रोकने के लिए हैं और इन्होंने वही कहा जा रहा है कल खान साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार किया है। किस बात पे? मामले पे कि मैंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करें। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। सर, शेर अफजल मरवत साहब अपनी मुहिम खत्म करके उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा। पार्टी के अंदर से रऊफ हसन साहब ने कहा जी मैं उन्हें जानता ही नहीं। नहीं, ये देखे, वो छोड़िए, हम कंटिन्यू करेंगे। आमिर खान साहब ने भी कहा है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते पार्टी को। देखिए, हम पार्टी के वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है। आपस में मैंने तो उनसे एक अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे अपील करता हूँ कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। अगर आप ज़ाती इशू में लगेंगे तो अवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा है। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलसी का दिखाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। पैगाम देगी कि अपनी मुहिम जारी रखें। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो लाइक का आगाज़ किया गया था, जो PTI ने जो टिकटें तकसीम की गई है, क्या ये पार्टी की अपनी राय थे या इमरान खान साहब की? देखें, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा था, टिकट नहीं मिला, उसके मुतबादिल जो है वो एक देखिए, शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इत्तेहाद था और इत्तेहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम
देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद, तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी, और हमने कंसिडर भी कर लिया है, और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते इस टिकट को स्पेसिफिक। सर देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है, और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो जाती इख्तिलाफात, अगर जाती इख्तिलाफात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पेट्रियाटिक है, अगर आप PTI के वर्कर सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब के इस वक्त जेल को देख करके, दिल पे पत्थर रख करके, अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, पार्टी के काज को सपोर्ट करें, खान साहब के विजन को सपोर्ट करें, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों, आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज़ कर दें। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है, और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फ़ाइनल करना है, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फ़ाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे, और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह फ़तह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें, और उनको कामयाब कराएं, ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चन है आपकी तो मेरी सिर्फ है कि आपने इमरान खान साहब की इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है, और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसने पहले भी कहा था, बिल्कुल एक इत्मीनान, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगे, पर बहुत कम है। और देखें ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें बाकी पार्टी को